राधे राधे। आज सुहागने हो रही हैं मंदिर में। बोलो माँ, आज क्या है? आज इधर इधर। आज सोनिया है मंदिर में सुहागने कर रही है 16 लोगों को बुलाकर। आज सुहागनों की पूजा है। समस्त 16 सौभाग्यवती महिलाएं उनके देवी जी सहित मंदिर में पूजा कर रही हैं। सुहागनों का व्रत एक बहुत अच्छा व्रत होता है। ठीक है, ओके। उसमें सामने मंजू बैठी हैं, सोनिया बैठी हैं और सब हमारी भौजाएँ सभी लोग आए जिनको सोनिया ने बुलाया। हमारी लड़की भी आई है और वो हमारी भतीजी भी आई जो लाल साड़ी पहने। अच्छा। हमारी भौजाई दब गई है, भौजाई दब गई। यहाँ से देखो भौजाई की मौसी के साथ। मौसी, हाँ मौसी के साथ ले लो। ये है, ये आए हैं। सोनिया इधर दिखा ना। सोनिया एक सेकंड इस तरफ देखो। देख। देखो देखो ऐसे करो, ऐसे बिजी में रहो तो सही बात है। इन्नी समा में ढोलक ले बैठे। आप लोग अपनी कुर्सी आगे खिसका लो ना, नहीं तो थोड़ी कुर्सी आगे खिसका लो। ओली लेट बने नहीं, और आप तो ओली लेट ही बनेगा तो आ जाएंगे। मंजू जब देखिए, हाँ देखिए हमारे तब देखिए काम करे करिए तो उसको रहते वैसे एक तो या तो मुझे उधर बैठना चाहिए था। राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब ऐसा ही होगा, अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। देवी माता जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए। रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया।
राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश रखकर बड़ी प्रसन्न होकर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्युदंड ना दे दें। इसलिए रानी ने राजकुमारी के लिए ऊपर को मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया और दासी को समझा दिया यदि राजा साहब घर पर रहे तो इसको यहीं पर ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झाँका उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दासियों ने कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने अभी पानी में देखी? रानी को काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गई और फिर राजा साहब दहाड़े, बोलते क्यों नहीं? कौन मेहमान कन्या आई है? ऊपर रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार को आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़ कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं है। वे शिकार गेट पर आदेश देकर वे सब समझ गए, इसलिए वहीं पर रुक गए और बिना कुछ कहे, बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज़्यादा कुछ न बोल सके और बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाला दिया गया है वह बहन मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को मालूम ही था यह तो होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरें बांध दी जिससे भाई बहनों को कष्ट न हो तो यह इनके काम आएगी। ऐसा सोचकर उसने दोनों भाई बहनों को हृदय कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह हो, मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहन करने की शक्ति देना। माँ और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वहीं पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहाँ एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज पास के गांव का बाजार है, वहाँ से मुझे चिनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, आज अब की बाजार ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मुहर निकाल कर दी। भाई ने उसके लिए चिनैया मुनैया ला दी। वह उनके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय काटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिनैया मुनैया को दाना
हाँ ठीक है, थोड़ा सा रहता है। चावल रुक जा, पूड़ी और चला दो। क्या हो गया? भाई जहाँ बनाया ना तो वीडियो नहीं बनाई, अब खाने की बना रही हूँ। अरे देख रहे कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं हम लोग। अरे इतने सारे लोग खा रहे हैं। गुड़िया खाए जाओ, खाए जाओ। क्या छोटी गुड़िया कहाँ है बेटा? विदु अब छोटी गुड़िया को लेने जा रहे हैं घर पे। एक सुन्नी खा रहे हैं खाने में भी माँ क्या खा रहे हो? देखना अच्छे से, आराम से खाना।